नमस्कार, पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर मैं रमेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं कि आज क्या नई जानकारी मिली है। 1 जनवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ने जा रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एंट्री लेवल कारें उनकी डिमांड में और गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि इस महीने इन गाड़ियों पर कंपनियां स्पेशल डिस्काउंट दे रही हैं और अगर गाड़ियों के दाम 1 से 2% बढ़ जाते हैं आगे चलकर, तो इससे उन ग्राहकों पर फर्क नहीं पड़ेगा जो 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन कम दाम वाली गाड़ियों के ग्राहक सेंसिटिव माने जाते हैं। एंट्री लेवल गाड़ियों के डिमांड में पहले ही काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। कुछ लोग लेने के बाद उसकी शर्तों का पालन नहीं करते और लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अक्सर बैंक ऐसे लोगों का इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा देते हैं, तो पहले से जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर 2 से 3% ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। ये केस टू केस बेसिस होता है, लेकिन रिजर्व बैंक को लगा कि ये तो बैंकों के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है, तो रिजर्व बैंक ने अगस्त में कहा कि आप एक बार में पेनल चार्ज लगा दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाइए। तो बैंकों से कहा गया कि आप 1 जनवरी 2024 से नया नियम लागू करें, लेकिन बैंक चाहते हैं कि नया नियम अप्रैल से लागू हो। बैंकों का कहना है कि एक बार चार्ज लगाने से डिफ़ॉल्ट करने वाले नहीं सुधरेंगे और नया सिस्टम लागू करने के लिए थोड़ा हमें भी वक्त चाहिए। तो आपको बता दें कि बैंक सिर्फ इसी तरह पैसा नहीं कमाते। अगर आप सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करें तो भी वो पेनल्टी लगाते हैं। आप एटीएम में एक तय सीमा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें तो भी चार्ज लगेगा, और बैंक एसएमएस भेजने का चार्ज तो वसूलते ही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जब अपना बजट पेश किया था तो इनकम टैक्स छूट की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया था। इससे लोगों को टैक्स बचाने के लिए सेविंग करने की ज़रूरत पहले के मुकाबले कम हो गई। तो न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपए के निवेश पर जो टैक्स छूट दी जाती थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो इसका नतीजा अब साफ दिख रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में पहले से कम लोग जुड़ रहे हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच जितने लोग जुड़े उनकी संख्या 1 साल पहले के मुकाबले करीब 19% कम थी। ये एक रिपोर्ट में सामने आया है। तो ये सबको पता है कि लोग एनपीएस से इसलिए नहीं जुड़ते कि रिटायरमेंट के बाद के लिए रकम बचानी है, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं कि टैक्स बचाना है। अब लो इनकम वाले लोगों को भी दिख रहा है कि एनपीएस में पैसा लगाने से टैक्स की बचत हो नहीं रही है। अब एक और नई जानकारी कि एनपीएस में जो पैसा शेयरों में लगाया जाता है उसने 1 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस परफॉर्मेंस के कारण जो लोग एनपीएस चला रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर इससे और लोग जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर जो विरोध हो रहा था वो भी कम हो सकता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।